वोट थोड़े देंगे, वो मार खा के जाएगा। अरे बाप रे, इतना आक्रोश है। अच्छा चलिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ नेटवर्क। और हम अभी हरदा पंचायत के नया टोल ठाढ़ा गांव में है, जो कि 9 नंबर वार्ड पड़ता है, 10 नंबर वार्ड पड़ता है, सॉरी। और अभी आप लोग जान रहे हैं कि हरदा पंचायत और पूर्णियापुर प्रखंड जो है, वहाँ पे पंचायती चुनाव का एकदम लहर चल रहा है। तो हम अभी पब्लिक रिव्यू के तहत जनसंपर्क के लिए आए हैं कि अभी उनके पास में क्या है, कि वो किस तरह का मुखिया चुनना चाहता है, उसमें क्या गुण होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे बगल में हमारे ग्रामीण, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमलेश प्रसाद सिंह। आपका घर यही नया टोल ठाड़ा में पड़ता है? ग्राम पंचायत राज हरदा, वार्ड नंबर 10 में पड़ता है। अभी पंचायती चुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में, जी। तो आपका यहाँ पंचायती चुनाव में जो सबसे मुख्य पद होता है वो मुखिया का कहा जाता है। जी। तो वो ऐसा कैंडिडेट जिसमें क्या गुण होना चाहिए, जिसके आधार पे आप इस बार का मुखिया को चुनिएगा? मुखिया प्रत्याशी में ऐसा गुण हो जो ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर सुलभ हो, आम जनता उससे मिल सके, उसके घर की ऊंची दीवार आम जनता या गरीब जनता के लिए रुकावट न बने। और हम ऐसे मुखिया को चुनेंगे जो धन बल का कम से कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि धन और बल के प्रयोग से मुखिया तो बन जाते हैं, उसके बाद पुनः वे ग्राम पंचायत को लूटने का काम करते हैं, आम जनता को जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं देते। इसीलिए हम अपने ग्राम पंचायत राज हरदा के सभी मतदाताओं से एक आम नागरिक होने के नाते निवेदन करेंगे कि आप ऐसे मुखिया को चुनें जो कम से कम धन बल का प्रयोग करे और आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहे, आपकी मान मर्यादा को बचा के रखे। ऐसा नहीं कि आज पैसे, शराब और विभिन्न प्रलोभन, साड़ी इत्यादि बांट करके मुखिया बन जाए और फिर कल के डेट में आपका सम्मान समाप्त हो जाए, आपके पंचायत का विकास समाप्त हो जाए। ऐसे लोगों को आप दरकिनार करें, आप वैसे लोगों को चुनें जो पंचायत के अंदर रहते हों और सबका सम्मान करें, केवल धन के बल पर मुखिया न बने। अच्छा। अभी हमारे बगल में और एक ग्रामीण है, थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। प्रयाग शर्मा, आपको क्या लग रहा है कि एक मुखिया कैंडिडेट में क्या गुण होना चाहिए, जिसके आधार पे आप उसको इस बार बनाइएगा अपना पंचायत का मुखिया? इसमें मुखिया का काम है जो जीत जाने के बाद भी घर घर मिले और घर घर गरीब से अमीर तक सबको देखे, जितना भी आवे वो उसका इस्तेमाल करे, काम करे, उसी आदमी को न। कहने का मतलब है जनसंपर्क हो उसका, आदमी के बीच में वो बैठने वाले हो। ऐसा नहीं कि एक बार जीत के गए तो फिर 5 साल के बाद ही न जाए, उस तरह का नहीं चाह रहे। हाँ, इस तरह का हम अच्छा, चलिए। अभी कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार सिंह। आपका घर यही नया टोल ठाड़ा में है? जी। वार्ड नंबर 10। आपको क्या लगता है कि क्या गुण होना चाहिए एक मुखिया कैंडिडेट में? वह समाज सेवा लायक हो और पंचायत में हर चीज युवा को मिलना चाहिए। जैसे मार्केट में कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। मार्केट में जीत के जाते हैं, वादा करके जाते हैं हरदा बाजार को, हरदा पंचायत को हम चमका देंगे, शौचालय लाएंगे, फलाने चीज लाएंगे, वो कुछ नहीं ला पा रहे हैं। कोई भी मुखिया में जीत के जो जाते हैं वादा करके कुछ नहीं लाते हैं, बोलते हैं कि पैसा दे के खरीदे हैं वोट को और हम विकास क्या करेंगे, इतना खर्च कर रहे हैं। ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति पैसा लेके ना वोट दे और अच्छा इंसान और अच्छा प्रतिनिधि को वोट करे। धन्यवाद। श्री राम कुमार सिंह, नया टोल ठाड़ा जी, वार्ड नंबर 10। आपको क्या लग रहा है कि किस आधार पे आप अपने मुखिया कैंडिडेट को इस बार चुन रहे हैं? देखिए, इस बार तो जो है ना, मुखिया कैंडिडेट युवा होना चाहिए। अच्छा, मतलब जिसमें कि समाज सेवा करने का शक्ति हो, पावरफुल आदमी होना चाहिए, शक्ति समाज सेवा करने वाला। ये नहीं कि अब वो शक्ति वैसा होना चाहिए कि धमका दे, फलना करे, जो करता है जैसा करते आ रहे हैं वैसा नहीं चाहिए। मतलब जनसंपर्क हो, आदमी से मिलता जुलता, हमेशा वो आए,
हमेशा सबसे मिले। ऐसा नहीं कि वोटिंग लेके गए जीत के 5 साल के बाद ही आते हैं, या तो जो उनका मेन होता है जिसको पैसा कोई दे के मतलब कि रखते हैं, वोट खरीदवाते हैं, उनसे आके मिलते हैं, वैसा नेता नहीं चाहिए। युवा नेता चाहिए और बढ़िया नेता चाहिए, सबसे बढ़िया नेता। चलिए, अभी एक महिला भी है हमारे, इनको जानते हैं कि इनके बारे में ये क्या सोच रहे हैं। इस बार का जो पंचायती चुनाव हो रहा है, ये किस आधार पे अपना मुखिया को इस बार चुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। पार्वती देवी, आपका घर यही नया टोल ठड़ा में है। आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह का मुखिया में गुण होना चाहिए जिसको आप चुनिएगा? मुखिया में गुण होना चाहिए और विकास आगे के बढ़ना चाहिए। हम लोग को समय समय पर देखना चाहिए। अच्छा। यही सब हम चाहते हैं। इन्हें जब मुखिया बन जाए और किसी को ऊपर माने के से ताकना नहीं है तो वो सब ठीक ना है। तो यहाँ पे हम जो बात करके देखें, यहाँ पे सबसे जो मेन मुद्दा है वो है मुद्दा कि जनसंपर्क उसका होना चाहिए। मतलब अगर चुनाव जीत के भी गए तो वो जनता के बीच में रहे, बराबर आते जाते रहे, और साथ ही साथ विकास हो, और ऐसा हो कि जो आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि एक मुखिया से मिलने के लिए 2-3 अपॉइंटमेंट लेना पड़े, वैसा मुखिया इनको नहीं चाहिए। आसानी से मिले, अपने जनसंपर्क में घुरते रहे। तो चलिए, हम आज आगे का पब्लिक रिव्यू अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ये अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग अभी 10 नंबर वार्ड में थे और अभी लगातार पब्लिक रिव्यू हम लोग ले रहे हैं कि इस बार का जो इस पंचायत में जो पंचायती चुनाव हो रहा है उसमें किस आधार पे उसमें क्या गुण होना चाहिए, और उसमें जो सबसे मुख्य पद होता है वो मुखिया का होता है। तो आइए हम ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जीवेश लाल ठाकुर। आपका घर इसी वार्ड में है? 11 वार्ड में है। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये ठड़ा कामत पड़ता है। कामत। आपको क्या लगता है कि अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें एक मुखिया कैंडिडेट में क्या गुण होना चाहिए जिसके आधार पे आप उसको इस बार चुनिएगा? मुखिया जो है विकास करने वाला हो, जितना भी बेघर आदमी है उसको घर दिलाने वाला हो, हर जगह सड़क बनाने वाला हो, जो गड्ढा में तब्दील हो चुका है वह सड़क बनाने वाला हो। हम विकास का मुद्दा जो लेकर के और काम करने के लिए आने वाले हैं, वह मुखिया को हम चुनाव करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार मेहता। घर आपका भी 11 नंबर में है। आपको क्या लगता है कि ये जो बगल में बोले ये इसका आप सहमत करते हैं? एकदम सहमत करते हैं। किस गुण, क्या गुण होना चाहिए मुखिया? मुखिया में सबसे पहले तो ईमानदारी होना चाहिए। अच्छा। जो किसी के बहकावे में ना आए, दूसरे को भी नहीं बहकाए, और वो शिक्षित होना चाहिए, न्याय को अच्छी तरह जानता हो, ऐसा मुखिया होना चाहिए। मतलब जो सरकारी लाभ जितना भी हो वो दिलवा सके। हाँ, पूरी तरह सरकारी लाभ दिला सके और किसी से कुछ ले ना। पिंकी देवी, आपका भी इसी वार्ड में घर है? हाँ, इसी वार्ड। कौन सा गांव पड़ता है? ठड़ा नया टोला। अच्छा, अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, देखते हैं बाजा बस्ता इधर उधर पूरा दौड़ दबा रहा है, सब काम धंधा बंद है। तो मुखिया का चुनाव होगा 3 तारीख को, और अभी पंचायती में सबसे मुखिया पद जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो बढ़िया होगा उसी को देंगे। अच्छा, बढ़िया किस तरह का बढ़िया? देखने में बढ़िया? नहीं, सब चीज का लाभ दिला सकते हैं, वही बढ़िया। अच्छा, सरकारी लाभ दिला सके। हाँ। ये रोड न बना, सोलिंग है उसको करवा सके। हाँ, और इंदिरावास दिला इंदिरावास, जितना भी, हाँ, जितना भी आता है सरकारी लाभ में उतना चीज देगा। अच्छा, वो अपना देख लीजिएगा, जो भी लाभ दिलवा सकेगा उसके अथी में आप लोग जाइएगा। ये नहीं किया, बना दिया, अपना पेट भरने लगा, वो काम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोड तो बन जाता है, नाली न बनता है, और रोड में कीचड़ हो जाता है। इस रोड में भी पानी लग जाता है? पानी नहीं लगता है। कन्हैया पंडित को बोले कि नाली बनवाने, वो बोला कि नहीं बनाएंगे हम। हाँ, तब तो उसको वोट थोड़े देंगे, वो मार खा के जाएगा। अरे बाप रे, इतना आक्रोश है। अच्छा, कभी भी आएगा। कुछ न बोलना है। अभी पंचायती चुनाव हो रहा है, इनको भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? यही वार्ड में घर आपका? तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें क्या गुण होना चाहिए जिसको आप इस बार वोट दीजिएगा? काम मतलब काम न भेले, शौचालय वाला पैसा भी नहीं मिले हमरा तक, तो पैसो नहीं मिल रहा है कुछ ना। राशन कार्ड बनलो छै, इंदिरावास मिललो मिल रहा है। अच्छा, खाली वो शौचालय वाला पैसा न मिल रहा है।
बाकी गहूम चौर मिली रहा पूरा? अच्छा चलिए थोड़ा सा एक आदमी और है उनसे बात कर लेते हैं। मिथिलेश कुमार, आपको क्या लगता है क्या गुण होना चाहिए आपका मुखिया कैंडिडेट में इस बार जो चुनिएगा? सबसे पहले तो वो शिक्षित हो, युवाओं के लिए सोचे। हाँ हाँ, बहुत सारे मुखिया ऐसे होते हैं जैसे कि मैट्रिक का कुछ एग्जाम अभी चल रहे थे, हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में तो होते हैं कि जो साइन की ज़रूरत पड़ी या फिर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जाते हैं तो उसको सही तरह से वो व्यवहार सही नहीं करते। अच्छा अच्छा, टाइम पे समय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारा तो हो, और सबसे पहली बात है कि रोड सही हो, नाले सही हो, कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। जो सब व्यवस्था को सही करे, हम उस तरह के मुखिया को चुनना चाहिए। मतलब कहने का मतलब अभी जो स्टूडेंट सब जो एग्जाम दे रहा था कोई भी तरह का, तो कोई पेपर ऐसा होता है बोलता है मुखिया का साइन करवा के लाइए, तो उसमें परेशानी हुआ आप लोग को? बहुत परेशानी हुई, बहुत इस बार 10th के स्टूडेंट सबको और सब जगह भी बहुत परेशानी हुई। इस तरह के नहीं होने चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए जिसके आधार पे आप चुनिएगा? मुखिया बढ़िया होना चाहिए, जो काम करे, विकास करे, जो विकास करे उसी को चुनना चाहिए, वही मुखिया होना चाहिए। तो वर्तमान में जो मुखिया था उसके द्वारा विकास हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो इस बार परिवर्तन का चांस है, इस बार परिवर्तन होगा, मुखिया बदलना चाहिए, बढ़िया मुखिया होना चाहिए। अच्छा चलिए, इसके साथ हम जैसे कि आप देख रहे थे कि हर वार्ड का हम पब्लिक रिव्यू, ओपन पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं, और अभी हम लोग हरदा पंचायत के ठाड़ा गांव के पुल पे खड़े हैं, जहां पे कि 14 नंबर वार्ड का बहुत ग्रामीण है इस जगह। तो आइए हम 14 नंबर वार्ड के कुछ ग्रामीण से बात करते हैं कि इस बार का जो मुखिया का जो चुनाव है उसमें उसको कैसा क्या गुण होना चाहिए जिसके आधार पे वो इस बार मुखिया को चुनेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह, घर ठाड़ा, पोस्ट हरदा, जिला पूर्णिया। अच्छा, अभी पंचायत चुनाव आपका 3 तारीख को होगा आपके पंचायत में। एक मुखिया कैंडिडेट के लिए उसमें क्या गुण होना चाहिए जिसके आधार पे इस बार आप चुनिएगा उसको? उसको देखिए, उसका तो गुण सबसे पहले है उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद वो कहीं कोई तरह की दिक्कत होता है तो उसमें दौड़ के जाता है, और अन्य तरह की समस्या है उसमें जो हमारा अभी मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह मेहता जी हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा चलिए, यहाँ पे और इनसे बात करते हैं। की नाम भेलो? नाम बताबो। जाबुन पंडित, यही 14 नंबर वार्ड में घर छो? तो चुनाव सही है 3 तारीख का चक्कर पता छो ना? पता है। तो इस बार मुखिया का किस आधार पर चुनबो? की गुण होना चाहिए ओकरा में? गुण ये होना चाहिए कि हमरा जैसे जगह जमीन नहीं है, उसने के घर द्वार होना चाहिए, जगह जमीन मिलना चाहिए। जमीन दे छे मुखिया? तो देते ना मुखिया जब ना सरकारी जितना भी योजना है वो मिलना चाहिए, यही है ना? जगह नहीं है हमरा घर द्वार है। हाँ, जगह बिहार सरकार में है तो कम से कम बासकी पर्चा होना चाहिए। हाँ, मतलब जो भी चीज है उसके अंदर में आएगा वो आपको दिलवाएगा। अभी क्या नाम हुआ? जदुनंदन मेहता सर। आपका घर वार्ड नंबर 14 में है। तो आपको क्या लगता है किस आधार से आप इस बार मुखिया चुनिएगा? उसमें क्या गुण होना चाहिए? सबसे बढ़िया आदमी है। हाँ हाँ, सबसे श्रेष्ठ आदमी है। बोलने बाद गोपाल मुखिया। गोपाल मुखिया, अच्छा, उसी का मन बना है? मन बना है, सबका एकदम दुआ है कि वही बनना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन है। अच्छा, सब चीज गरीब को सब चीज को देखता है, हर वक्त जखनी बुलाता है तखनी हाजिर होता है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आशीष कुमार मेहता। आपका घर 14 नंबर वार्ड में है? 14 नंबर वार्ड। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गुण होना चाहिए एक मुखिया कैंडिडेट में जो उस पे आप चुनिएगा? एक मुखिया में ऐसा गुण होना चाहिए जो कि पैसा पे नहीं खरीदे, न दारू बांटे न खाना बांटे, सही बात पे वोट ले और जनता का सही काम करे। जनता का जो तकलीफ है, अमीर हो या गरीब, सबका काम करे, ऐसा मुखिया चाहिए। ऐसा मुखिया हम चाहते। कहने का मतलब है आसानी से अवेलेबल हो जाए, वो कहीं भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरेंद्र मेहता है। हरेंद्र मेहता, आपका भी ये ठाड़ा गांव 14 नंबर वार्ड में? हाँ, 14 नंबर वार्ड में। आपको क्या लग रहा है किस ऐसा क्या गुण होना चाहिए आपके मुखिया में? मुखिया में तो गुण होना चाहिए जो समाज का सेवा करे, गरीब अमीर सबका सेवा करे। और गोपाल मेहता, उसकी पत्नी जो है वो बहुत अच्छा मतलब कि छवि का आदमी है। अच्छा, वो पिछला बार भी दूसरा स्थान पर था, इसलिए हम लोग उसको इस बार चुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पूरा मन बना लिए हैं परिवर्तन करना? हाँ, मन बना लिया। चलिए, एक युवा वोटर है हमारे 14 नंबर वार्ड का, क्या नाम हुआ? सुभाष कुमार।
आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या गुण होना चाहिए, किस आधार पे इस बार आप मुखिया को चुनिएगा, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? सबसे बड़ी बात पब्लिक का सेवा होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे पिछले बार यहाँ पे मतलब जीत गए, यहाँ पे कन्हैया पंडित भी गए, लेकिन दोबारा फिर कभी किसी को दर्शन नहीं दिया हो। अच्छा, इस वजह से भी आदमी नाखुश है, लेकिन अब वो चाह रहा है कि मुखिया बनाना है तो अपने गांव में ही बनाना है। मतलब ऐसा कैंडिडेट हो जो जनसंपर्की हो, जो आसानी से मिले। जी जी, जो इजी वे में मिले। जी। तो मतलब परिवर्तन का पूरा मूड है और परिवर्तन होगा ही। इतना सबका दिमाग में बैठ चुका है। चलिए, हम देख रहे थे कि अभी 14 नंबर वार्ड का पब्लिक रिव्यू ले रहे थे, हम फिर दूसरे वार्ड का पब्लिक रिव्यू के साथ आपके पास हाजिर होंगे। चलिए, अभी हम 14 वार्ड में थे और अभी 13 नंबर वार्ड जो कि बगल में ही ठाड़ा गांव में पड़ता है, और 12 नंबर वार्ड, सॉरी, तो 12 नंबर वार्ड के भी कुछ ग्रामीण है हमारे पास, उनसे हम पूछेंगे कि अभी 3 तारीख को इस पंचायत में पंचायती चुनाव होने वाला है और उसमें जो मुख्य पद होता है वो होता है मुखिया का। तो उस मुखिया का चुनाव वो किस आधार पे करेगा, उसमें ऐसा क्या गुण होना चाहिए, चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ? ये अभिनंदन मेहता। जैसा मुखिया होना चाहिए कि वो विकास करे, हर चीज़ को देखे, जनता को वो हर हमेशा देखते रहे। वैसा मुखिया न होगी जीत के चले जाए, कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि मुखिया ऐसा होना चाहिए जो जनसंपर्क हो, आदमी के बीच में रहे, हर हमेशा बीच में रहना चाहिए। मतलब एक बार जीत के जाए और 5 साल के बाद नजर नहीं आए, वैसा मुखिया नहीं चाहिए। अच्छा, चलिए, बगल में एक और ग्रामीण है। क्या नाम है? प्रेमलाल मेहता। आपको क्या लगता है क्या गुण होना चाहिए एक मुखिया कैंडिडेट में? पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, बढ़िया आदमी, शिक्षित होना चाहिए। मुखिया कैंडिडेट भी ठीक है। और ये एक मुखिया का जो भी कार्य है रहना चाहिए अच्छी में, हर हमेशा ठीक रहना चाहिए। अच्छा, चलिए, हमारे 12 नंबर वार्ड का एक युवा वोटर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। आपका 12 नंबर वार्ड में ही घर है ना? तो आपका वोटर में नाम आ गया है? हाँ, नाम आ गया, 2 साल पहले। 2 साल से गिरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक मुखिया कैंडिडेट में क्या गुण होना चाहिए जिसके आधार पर इस बार आप चुनिएगा उसको? मुखिया में होना चाहिए क्या, वह समाज का सेवा करे, समाज में जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को उपलब्ध करवाए। जैसे कि हमारा रोड वगैरह कहीं कहीं बना हुआ नहीं है, उसको ठीक करवाए। जहाँ टूट वगैरह गया उसको ठीक करवाए। से नहर है, नहर को ठीक करवाए। कहने का मतलब है जो सरकारी योजना आ रहा है वो सरकारी योजना का पूरा लाभ जनता को मिलना चाहिए। सरकारी योजना का पूरा लाभ हमारे जनता को दे। और ऐसा मुखिया जो कि जनसंपर्क में हो, जो आसानी से हर जगह मिले, वैसा भी जो कि समाज में जब चाहे तो उपलब्ध मिले। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि एक बार कोई जीत के जाता है तो 5 साल के बाद फिर वो चुनाव में ही नजर आता है। हाँ, चुनाव वो तो है, मतलब कि जब जीत के जाता है तो 2 साल बाद में एक बार नजर आता है, उसके फिर 2 साल बाद ही नजर आता है, तो ऐसा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ग्रामीण का भी यही कहना है कि मुखिया वैसा होना चाहिए जो आसानी से संपर्क में, आसानी से अवेलेबल हो, जब बुलाए वो आए, और ग्राम और पंचायत का विकास करने वाला हो, ऐसा मुखिया हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और हम फिर दूसरे वार्ड का पब्लिक रिव्यू आप